देखिए, हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 93 बिलियन लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है, जिसमें 200 अरब से भी ज़्यादा गैलेक्सीज और हर गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे मौजूद हैं, जिनके पास अपना अपना सोलर सिस्टम है। इनमें से कई ऐसे सोलर सिस्टम हैं जहाँ कोई प्लेनेट ऐसा हो जिसमें इन्वायरमेंट और टेम्परेचर लाइफ फॉर्म के लिए आइडियल हो, बिल्कुल हमारी अर्थ जैसे। अब इतने विशालकाय ब्रह्मांड में 100% चांस है कि हम अकेले तो नहीं हैं। तो सभी एलियंस कहाँ हैं? इसी सवाल को साल 1950 में फर्मी पैराडॉक्स के जनक एनरिको फर्मी ने एक लंच टाइम चर्चा के दौरान पूछा था। देखिए, फर्मी पैराडॉक्स एक कॉन्सेप्ट है जो सवाल उठाता है कि हमारा ब्रह्मांड इतना विशालकाय है, जिसमें अरबों तारे और प्लैनेट्स मौजूद हैं, लेकिन आज तक हमें किसी दूसरी सिविलाइजेशन का कोई क्लियर एविडेंस क्यों नहीं मिला। ऐसे में कई ऐसी थ्योरीज है जो फर्मी पैराडॉक्स के सॉल्यूशन है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं थ्योरीज पर बात करेंगे जो एक्सप्लेन करती है कि एलियंस कहाँ मौजूद है। द जू हाइपोथेसिस। इस थ्योरी को पहली बार इकोनॉमिस्ट और साइंस फिक्शन राइटर जॉन एबोल ने साल 1973 में दिया था। जू हाइपोथेसिस थ्योरी के हिसाब से इस ब्रह्मांड में एडवांस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन मौजूद है, लेकिन वो इंटेंशनली हमारे साथ कॉन्टेक्ट को अवॉइड कर रहे हैं और हमारे इन्वायरमेंट में इंटरफियर किए बिना हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन ऐसा वो कर क्यों रहे हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कि उनके कोई प्रिंसिपल हो जो किसी सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट में इंटरफेयर करने की मनाही करते हैं या एडवांस सिविलाइजेशन नहीं चाहते कि उनकी टेक्नोलॉजी लेस एडवांस सिविलाइजेशन के पास जाए, क्योंकि उन्हें भी डर हो कि अगर उनकी टेक्नोलॉजी किसी लेस एडवांस सिविलाइजेशन के हाथों में आई तो वह उसे उनके खिलाफ ही इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कारण यह भी हो सकता है कि अभी तक हम उतने एडवांस हुए ही ना हो कि उन्हें हमारे में कोई इंटरेस्ट आए। इसी के साथ अगली थ्योरी पर चलते हैं, जिसका नाम है रेयर अर्थ हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस को पहली बार साल 2000 में जॉर्ज मेस्की और पीटर वार्ड की किताब रेयर अर्थ व्हाई कॉम्प्लेक्स लाइफ इज अनकॉमन इन द यूनिवर्स में प्रस्तुत किया गया था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसे प्लैनेट्स जहाँ कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म हो सकती है वो यूनिवर्स में रेयर है। ऐसे कई फैक्टर होते हैं जो इन प्लैनेट्स को रेयर बनाते हैं, जैसे गैलेक्टिक हैबिटेबल जोन, यानी कि गैलेक्सी में कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ जीवन पनप सकता है। इन्हीं जगहों को गैलेक्टिक हैबिटेबल जोन कहते हैं। सोलर सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो हमारे सोलर सिस्टम में भी कुछ यूनिकनेस है जिससे पृथ्वी पर लाइफ डेवलप हो सकी। जैसे कि जुपिटर पृथ्वी के लिए शील्ड की तरह काम करता है जो एस्ट्रॉइड और कॉमेट से पृथ्वी को बचाता है। इसी के साथ साथ पृथ्वी के पास मून है जिससे पृथ्वी पर स्टेबल क्लाइमेट रहता है और ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है। और पृथ्वी पर अरबों सालों से एक स्टेबल इन्वायरमेंट है। और सबसे ज़रूरी फैक्टर पानी, जो कि किसी भी जीवित प्राणी के लिए एसेंशियल है। द ग्रेट फिल्टर थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी सिविलाइजेशन को एडवांस सिविलाइजेशन बनने के लिए कई स्टेप से गुजरना पड़ता है, जो कि उनके डेवलपमेंट में एक बैरियर या फिल्टर का काम करते हैं। अब ये स्टेप्स कौन कौन से होते हैं उन्हें समझते हैं। एबायोजेनेसिस, ये वो प्रोसेस होता है जब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं, और यह प्रोसेस काफ़ी रेयर है, जो कि पहला ग्रेट फिल्टर है। सिंगल सेल टू मल्टी सेलुलर लाइफ, ये दूसरा ग्रेट फिल्टर है। और तीसरा ग्रेट फिल्टर होता है ओरिजिन ऑफ कॉम्प्लेक्स लाइफ। इस स्टेप में लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ऑर्गन्स और टिश्यू को डेवलप करते हैं। वहीं अगला स्टेप होता है डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंट लाइफ। इस स्टेप तक स्पीसीज इतने इवॉल्व होते हैं कि उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी को बिल्ड करने की एबिलिटी होती है। सिविलाइजेशन सर्वाइवल, यानी कि जब सिविलाइजेशन डेवलप हो जाती है तो उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर, इन्वायरमेंटल कोलैप्स या न्यूक्लियर वार आदि। इनसे बचना किसी भी सिविलाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है। स्पेस फारिंग कैपेबिलिटी, इस स्टेप तक सिविलाइजेशन इंटरस्टेलर ट्रैवल और अपना एक्सपेंशन पूरी गैलेक्सी में करने लगते हैं। इस तरह की टेक्नोलॉजी को डेवलप करना काफ़ी मुश्किल होता है। और आखिरी स्टेप होता है डिटेक्शन ऑफ एडवांस सिविलाइजेशन। इस स्टेप में सिविलाइजेशन इतनी एडवांस हो जाती है कि वह दूसरी सिविलाइजेशन से कांटेक्ट कर लेती है। इंटरस्टेलर ट्रैवल डिफिकल्टीज, देखिए, हो सकता है कि एक सोलर सिस्टम में एक ही ऐसा प्लेनेट हो जहाँ जीवन हो, तो हमें दूसरी किसी सिविलाइजेशन से मिलने के लिए इंटरस्टेलर ट्रैवल करना पड़ेगा। इंटरस्टेलर ट्रैवल का मतलब होता है कि अलग अलग प्लेनेटरी सिस्टम के बीच ट्रैवल करना।
अगर हमारे सोलर सिस्टम का एग्जाम्पल ले तो सूरज से सबसे नज़दीक स्टार अल्फा सेंचुरी जो कि 4.3 लाइट ईयर्स दूर है, यानी कि इससे पहले हमें दूसरा कोई हैबिटेबल प्लेनेट नहीं मिलेगा। मान लो कि हमने ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बना भी ली जिससे हम इंटरस्टेलर ट्रेवल कर सकें, लेकिन फिर भी कई प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टी सामने हैं, जैसे कि इतनी लंबी जर्नी के लिए फ्यूल और रिसोर्सेज कैसे कैरी करें, एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, स्पेसक्राफ्ट का मेंटेनेंस होगा और दो स्टार्स के बीच गैस, डस्ट और कई छोटे बड़े एस्ट्रॉइड मौजूद है। एक छोटा सा पार्टिकल भी स्पेसक्राफ्ट को डैमेज कर सकता है। और साथ ही आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग टाइम डायलेशन भी देखना पड़ सकता है। टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी, इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले मैथमेटिशियन और साइंस फिक्शन राइटर वर्नर विंज ने 1980 में दिया था। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक सिविलाइजेशन टेक्नोलॉजी के मामले में इतनी एडवांस हो जाए कि वो खुद को ही मशीनों में अपलोड कर सके। देखिए, ये शरीर मरता है लेकिन कॉन्शियसनेस नहीं, इसीलिए वे अपनी कॉन्शियसनेस को किसी डिजिटल वर्ल्ड में अपलोड करके हमेशा के लिए अमर हो सकते हैं। अगर कोई सिविलाइजेशन इस पॉइंट को रीच कर लेती है तो उसे इंटरस्टेलर ट्रैवल और फिजिकल कम्युनिकेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जो सारी थ्योरीज हमने आपको बताई, ये सारी हाइपोथेटिकल है, कोई ऐसे पक्के प्रूफ नहीं है जो इन्हें सही साबित कर दे। देखिए, अगर एलियंस यूनिवर्स में कहीं है तो हमारा क्या जा रहा है, हमें कोई नुकसान थोड़ी है। साल 1961 में आई ड्रेक इक्वेशन की माने तो हमारे यूनिवर्स में करीब 15.6 मिलियन सिविलाइजेशन मौजूद है, यानी कि हम कई सिविलाइजेशन से घिरे हुए हैं। अब मान लो कि एक सिविलाइजेशन है जिसे हम ए से डिनोट करते हैं और कोई दूसरी सिविलाइजेशन है जिसे बी मान लेते हैं, जो ज़्यादा एडवांस है ए के कंपेयर में। ऐसे में अगर सिविलाइजेशन ए कोई सिग्नल भेजता है बी को ढूंढने के लिए तो बी के पास 3 ऑप्शन है। पहला कि वो ए पे ध्यान ही ना दे, दूसरा बी ए के साथ दोस्ती कर ले और तीसरा बी ए के लिए एक थ्रेट बन जाए। अब मान लो कि सिविलाइजेशन ए हमारी अर्थ है और हम किसी दूसरी सिविलाइजेशन को ढूंढने के लिए सिग्नल भेजते हैं, जो कि हम पहले ही कर चुके हैं, जैसे 1974 में आर्शिबो मैसेज और 1977 में वॉयेजर की गोल्डन डिस्क। अगर ये किसी दूसरी सिविलाइजेशन के पास चले जाते हैं तो उन्हें हमारे बारे में कई डिटेल मिल जाएगी। ऐसे में वो हमारे लिए एक थ्रेट बन सकते हैं। लेकिन सिविलाइजेशन ए कभी सिग्नल भेजे ही ना तो कभी बी के पास ए की लोकेशन पहुंचेगी ही नहीं और ना ए को बी के बारे में कुछ पता चलेगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें।